नीट छात्रा मौत मामले को लेकर सड़क पर प्रदर्शन भी हुए। विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर अब नीतीश सरकार पर हावी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम एनडीए सरकार पर जोरदार वार कर रहे हैं। कोई भी घटना, खास करके नीट की बेटी को न्याय देने का मंशा किसी में नहीं, न सरकार में, न सरकार में बैठे किसी नुमाइंदे का, न सरकार में बैठे पदाधिकारियों का। इसलिए न्याय दिलाने के पक्षधर नहीं है कि चूंकि जिस दिन ये बातें उजागर हो जाएगी, सरकार अपने मुंह दिखाने लगेगी। अब उच्च स्तरीय जांच और एसआईटी का गठन इसीलिए किया जाता है कि जो जांच का स्वरूप ढीला पड़ जाए, लोग में ये भ्रम चला जाए कि जांच हो रहा है और फिर आराम से सरकार ठंडे बस्ते में उसको डाल दे रही है। अब समझने वाली बात है कि इसके मतलब जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनको अपनी ही एजेंसियों पर विश्वास नहीं है। ये अपने आप में बड़ी सवाल है। और जिस तरह से पीड़िता का तरह तरह का जांचें आ रही है, वैसे वैसे खुलासे की तरफ जब जाता है तो इसको डाइवर्ट किया जाता है। इधर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने भी डबल इंजन की सरकार की जांच पर तंज कसते हुए उसे फेल बताया। देखिए, नीट छात्रा के मामले पर उनके माता पिता का कहना है कि सीबीआई जांच भी हो तो इसकी निगरानी माननीय पटना उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की जाए, क्योंकि उन लोगों को इस बात का डर है कि जिस तरह से डीजीपी साहब ने कहा कि इसकी जांच की अनुशंसा हम लोग सीबीआई से कर देंगे और आप लोग को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी से स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित किया जाएगा, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन सरकार के रहते हुए निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती है। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार के इस फैसले को लेकर हमलावर है, तो दूसरी तरफ सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने सीबीआई जांच के फैसले को सही बताते हुए न्याय मिलने की बात कही। पीड़ित परिवार के लोग भी चाह रहे थे सीबीआई की जांच हो, क्योंकि पीड़ित परिवार के लोगों को एक पहले से शक था और बयान दे रहे हैं, ये लोकल प्रशासन के लोग हैं, उन पर से उनकी विश्वास हट रही थी और इस कड़ी में मांग भी कर रहे थे। हम समझ सकते हैं जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी परिवार को संतुष्टि के लिए और पीड़ित परिवार के साथ न्यायसंगत कार्रवाई हो कि न्याय मिले, न्यायसंगत कार्रवाई होते हुए पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जो भी लोकल प्रशासन के लोग का इसमें सक्रियता देखने को कम मिली, जिस कारण पीड़ित परिवार को अविश्वसनीयता जो है बना, तो इस परिप्रेक्ष्य में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया इस सीबीआई से जांच होगी तो जो भी जिनकी भी संलिप्तता पाई जाएगी और जिनकी भी लापरवाही पाई जाएगी उन पर तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन कानून के डंडा से निश्चित रूप से इस पीड़ित इस घटना में जो घटना घटाने वाले लोग हैं उनको निश्चित रूप से बहुत त्वरित गति से कार्रवाई होते हुए सीबीआई के द्वारा उन पर कानून का डंडा चलेगा। कानून के डंडा से बड़ा कितने बड़ा क्राइमर क्यों नहीं हो, उनका हाथ नहीं हो सकता है। नीतीश सरकार के फैसले को जेडीयू ने भी सही बताते हुए विपक्ष पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष बेवजह राजनीति करता रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की मांग की है। देखिए, बिल्कुल हमारी सरकार की न सिर्फ मतलब ये कहा जाए हमारा ये प्राथमिकता रहा, बल्कि हमारी प्राथमिकता हमारी गवर्नमेंट की है ये कि एक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित कराया जाए और जो हमारे डिसीज्ड थी उनके परिजन और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की मांग थी कि सीबीआई जांच को इस मामले में इस कांड को लेकर के, तो सरकार ने इसका रिक्वेस्ट किया है सीबीआई जांच को लेकर के और उसके पीछे बस एक ही मंशा है, निष्पक्ष और पारदर्शी हो और डिसीज के परिजनों को जस्टिस सुनिश्चित हो सके। इधर नीतीश सरकार के फैसले का समर्थन सहयोगी पार्टियों ने भी किया है। लोजपा रामविलास के सांसद अरुण भारती ने कहा कि पीड़ित परिवार की मांग को सरकार ने गंभीरता से लिया है। उच्च स्तरीय जांच के लिए सीबीआई से बेहतर कोई एजेंसी नहीं है।
अब बिल्कुल देखिए, इस मामले में जब हमारी पार्टी की तरफ से कमेटी बन करके गई थी, जिसमें माननीय हमारे मंत्री संजय पासवान जी जब पीड़ित परिवार से मिले थे तो पीड़ित परिवार ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। वहां से आने के बाद संजय पासवान जी ने अपनी रिपोर्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को दी और उन्होंने भी कहा कि हाँ, उच्च स्तरीय जांच की मांग अगर पीड़ित परिवार की है, सरकार भी चाहती है कि जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो, तो इसके लिए मुझे लगता है कि अपने देश में उच्च स्तरीय जांच के लिए सर्वोत्तम एजेंसी सीबीआई से बढ़िया तो कोई नहीं है। तो जनता की मांग को सुना गया, पीड़ित परिवार की मांग को सुना गया और सरकार भी चाहती है और सीबीआई जल्द जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करेगी और जो भी आरोपी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। नीट छात्रा मौत मामले पर सड़कों पर भी उबाल देखा गया। राजधानी में सड़क पर लोग उतरे, सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया और दोषियों को फांसी की मांग की। नीट छात्रा की मौत का मामला जो है अब लगातार तूल पकड़ता हुआ जा रहा है और बिहार सरकार और बिहार पुलिस प्रशासन पे जिस तरीके से सवाल उठ रहे थे, अब जो है देखिए एक बार फिर लोग जो है वो सड़कों पर उतर चुके हैं। आपको बता दें, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से नीट छात्रा की मौत का मामला जो है लगातार खबरों में चल रहा है। अब जो है कल परिवार ने डीजीपी से मुलाकात की थी और अब जो है इस केस की सीबीआई जांच की मांग जो है वो कर दी गई और सिफारिश जो है वो भी कर दी गई। आज सुबह सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी, लेकिन उसके बाद भी जो है देखिए किस तरीके से लोग जो है सड़कों पर उतर चुके हैं। छोड़ने वाली सीबीआई जांच की मांग। सीबीआई पे हमको भरोसा नहीं है क्योंकि सरकार का ही सीबीआई ना है। वो अपना देखिए अपने आदमी को बचाने का काम कर रहा है। जो भी सरकार का आदमी है उसको बचाने के लिए सीबीआई जांच लाया गया। सीबीआई भी तो सरकार का निपापोती कर देगा, क्या ही कर रहा है सरकार, कोई इंसाफ नहीं देगा। हम लोग को लगता है खुद ही इंसाफ लेना पड़ेगा। एसआईटी जो है इतने दिनों से जांच कर रही थी, लेकिन अब जो है यहाँ पे सब नीपापोती हो रहा है क्योंकि मंत्री विधायक सबको 15 साल 20 साल की लड़कियाँ चाहिए। तो हॉस्टल में पूरा समझिए सेक्स रैकेट चलता है। अगर हॉस्टल का पूरा होगा ना तो इसमें मंत्री विधायक सब फंसेंगे। क्या लग रहा है इस बार सरकार पर जो है लगातार सवाल। चौधरी के जो बुलडोजर है, तेल खत्म हो गए, हम लोग तेलवा भरवा दे। ऐसे गरीब के घर पे बुलडोजर चलाते हैं। शंभू गर्ल्स होटल पे बुलडोजर नहीं चला रहा है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उसमें भी बुलडोजर चलना चाहिए। तो सम्राट चौधरी खुद ही बिके हुए हैं। डीजीपी ने तो कहा है परिजन जैसा कहा। मत बात कीजिए, डीजीपी सब बिका हुआ है, पूरा सिस्टम बिका हुआ है। खुद के बेटी है तो बेटी है, दूसरा के बेटी है तो बेटी नहीं है। वो सुसाइड की है, क्या दिक्कत है, सुसाइड करेगी और उसके नर्स के सुनने पर बाद में उड़ी हॉस्पिटल का बयान। देखिए साफ तौर पर जो है लोगों का जो गुस्सा है वो अब सड़कों पर जो है अब उतर चुका है। आप देख सकते हैं पुलिस जो है लगातार इनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि ये लोग मार्च करते हुए जो है राज्यपाल तक पहुंचेंगे। नीट छात्रा का मामला पहली बार बने बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के लिए चैलेंज भी था और अग्नि परीक्षा भी, जिसमें वो बुरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। जिस जंगल राज का दुहाई और कानून व्यवस्था की दुहाई देकर एनडीए सरकार में आई, अब उसी कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।